नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 17 क्लास को कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 18वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहीं से आपका बाल मनोविज्ञान का सेक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन भी आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के बारे में समझ लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान अर्थात क्या होता है। इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बिल्कुल अपने परिभाषाएं भी दी हुई हैं, उनके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो चीजें आपको मिलती जाएंगी आगे, उनके बारे में हम लोग विस्तार से देखते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों बाल मनोविज्ञान के बारे में, तो देख सकते हैं कि बालकों का जो अध्ययन होता है जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या तथा उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर मनोविज्ञान को सम्मिलित करके हम बालकों के जो स्थिति होती है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो उनके व्यवहार होते हैं, उनके कारणों का जो अध्ययन करते हैं, वही सारी चीजें बिल्कुल आपके बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ से अगर आपके पेडालॉजी के सेक्शन में क्वेश्चन कोई भी बन जाता है, तो अगर आप ये परिभाषाएं बिल्कुल याद करके रखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेडालॉजी के सेक्शन में जो भी पूछेंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम को भी सम्मिलित किया हुआ है, यानी कि दोस्तों ये बाल मनोविज्ञान से क्या संबंध रखते हैं। अगर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो ये सारी चीजें भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बात करें वर्क महोदय के बारे में, तो देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो वर्क महोदय थे। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये वर्क महोदय थे। बात करें पेस्टोलॉजी के संबंध में, तो देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो पेस्टोलॉजी साहब थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि पेस्टोलॉजी साहब जो थे वो बाल मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। बात करें अगले नंबर पर स्टैनली हॉल महोदय के अनुसार, तो देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रश्नावली यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन है का निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो क्रमबद्ध अध्ययन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसकी शुरुआत जो है वो स्टैनली हॉल महोदय ने बिल्कुल किया हुआ था, जिस कारण से इन्हें हम बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे, यानी कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही कर देना है कि स्टैनली हॉल साहब जो थे वो बाल मनोविज्ञान के जनक थे। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर आप देख सकते हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान होती है उसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो कभी कभी यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों कभी कभी तो आपसे इनका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है। कभी कभी आपसे ये डायरेक्ट परिभाषा देकर के पूछ ली जाती है कि यह किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्कुल बताया, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार बिल्कुल बताया गया। इन्होंने दूसरी भी बाल मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये भी आपका बार बार सीटेट एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है और ये बार बार आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 20वीं शताब्दी का जो काल है वो बालकों की अवस्था यह किसने कही थी, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये क्रो एंड क्रो महोदय के साहब, ये बाल मनोविज्ञान की परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी का काल जो है वो बालकों की अवस्था होती है। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बाल मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि बाल विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो बाल विकास है वो जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। अब कभी कभी आपसे जैविक शब्द का अर्थ पूछ लेता है, तो जैविक शब्द से यहाँ पर तात्पर्य अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो जाइगोट से आरंभ करके वयस्क मानव बनने तक की पूरी प्रक्रिया को हम जैविक कहते हैं। और उसके जो बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो उसके बुद्धि में विकास होते हैं, वे सभी चीजें बिल्कुल आपके बाल विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये आपका जाइगोट है और यहाँ पर आपका
आपका बिल्कुल वयस्क मानव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है वही बिल्कुल आपके बाल विकास में आ जाती है। तो इसी के बारे में बिल्कुल आपको पढ़ना है। आगे मैं आपको बिल्कुल शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आगे की वीडियो आपकी आने वाली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली है। यकीन मानिए कि अगर आप पूरी सीडीपी की क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि सीडीपी के सेक्शन में खास तौर से तो आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी उसमें देखा होगा कि आपको कितने विस्तार तरीके से सारी चीजें देखने को मिली, और यही चीजें बिल्कुल आपको आगे भी मिलने वाली, यानी कि आगे भी आपको ऐसे ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल मिलने वाली। हालांकि कल की जो क्लास होगी वो हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कल की क्लास को भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कल की क्लास को भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना भी आपको नहीं मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी क्लास जो है वो बीच में ही छूट जाएगी। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जब भी हम यहाँ से वीडियो को अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और उसी के अनुसार आप सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।